हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम टेक्निकल एसईओ में स्कीमा मार्कअप की बात करेंगे, schema.org की, जो कि टेक्निकल एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे है, आप इसे गूगल पे भी टाइप करेंगे तो सेम डेफिनेशन आपको दिख जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्कीमा मार्कअप ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर डाटा इज अ सेट ऑफ टैग्स that help search engine understand the content of web page. Schema markup can improve search engine interpretation and user experience, which can lead to higher visibility and engagement. कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, स्कीमा मार्कअप ना एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, और जिसको एक स्ट्रक्चर डाटा बोला जाता है, जो जिसे है ना इज अ सेट ऑफ टैग्स। तो सेट ऑफ टैग्स से एक स्क्रिप्ट बनती है। जैसे वेब पेज स्कीमा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा हो गया, ऑथर स्कीमा हो गया, ब्रेड कम स्कीमा हो गया, रेसिपी स्कीमा हो गया, रिव्यू रेटिंग स्कीमा हो गया, ठीक है। तो और इन सब पे मैं एक डेडिकेटेडली अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इन सब पे विद स्क्रिप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो क्या होता है फ्रेंड कि जैसे सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन जितने भी होते हैं उनके क्रॉलर्स होते हैं। तो इन सब की एक लैंग्वेज होती है, जिसे वो लैंग्वेज में मतलब कहा जाता है ना कि फ्रेंड्स, कि कोई ये वाली बात बोलता है कि मुझे यार उस भाषा में समझाओ जिसमें मैं समझ जाऊँ। जो हमारे डेलीगेट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत बहुत मतलब जब हम लोग फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री विजिट करते हैं, तो डेलीगेट्स के साथ इंटरप्रेटर जाते हैं। क्या मतलब होता है इंटरप्रेटर जाने का? अब ये तो नहीं कि मोदी जी अगर आज जापान चले गए, चीन चले गए, तो उनको वो लैंग्वेज आती होगी, तो वो इंटरप्रेटर साथ जाता है, वो हिंदी में बोलते हैं, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके बताता है कि भाई व्हाट ही एग्जैक्टली वांट टू से। एग्जैक्टली स्कीमा मार्कअप का भी यही होता है कि क्रॉलर को किस मतलब कहा जाता है ना फ्रेंड्स, कि क्रॉलर फ्रेंडली वेबसाइट, जैसे कहते हैं ना एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, तो ऐसा होता है क्रॉलर फ्रेंडली। और क्रॉलर फ्रेंडली क्या हो सकता है? क्रॉलर फ्रेंडली होता है कोड, क्रॉलर फ्रेंडली होती है स्क्रिप्ट। तो वो हमारा स्ट्रक्चर डाटा होता है, जिसे हम schema.org स्कीमा मार्कअप कहते हैं। हम तो फ्रेंड्स यही चाहते हैं ना कि हमारा क्रॉल बजट बढ़े, क्रॉल रिक्वेस्ट जनरेट हो। वो कैसे होंगे कि जब क्रॉलर आएगा और हम क्रॉलर की भाषा में उसे समझाएंगे अपने डेटा को, तो वो समझेगा। तो यही होता है स्कीमा मार्कअप। जैसे है फॉर एग्जांपल, स्कीमा मार्कअप कैन हेल्प गूगल शोस रिच रिजल्ट सच एज इमेजेस, स्टार रेटिंग, रिव्यू काउंट्स, कुकिंग टाइम, रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स, व्हिच कैन मेक पेज मोर लाइकली टू स्टैंड आउट एंड अट्रैक्ट रेलेवेंट ट्रैफिक। तो फ्रेंड, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप लिख सकते हैं बटर चिकन। आपने बटर चिकन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बटर चिकन की आपकी रेसिपीज आ गई। अब जब देखिए बटर चिकन की रेसिपी आई, तो आप देख सकते हैं कि रेटिंग भी है, वोट्स भी हैं, उसके बारे में लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा नीचे गए और भी नीचे जाइए, तो आप देख सकते हैं जैसे बटर चिकन की रेसिपीज़ हैं, ठीक है। ये रेसिपी स्कीमा लगा हुआ है, स्वादिष्ट रेसिपीज़। ये जो ब्लॉगर होंगी या जिन्होंने यूट्यूब चैनल होगा या जो भी जहाँ से फैच हुआ है रिजल्ट, ये उनका नाम है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रीक योगर्ट, बोनलेस चिकन, ये क्या आ गए? इंग्रेडिएंट्स आ गए। ये 5.0 के आ गए, ये रेटिंग्स आ गई। 1.4 के लोगों ने 5 रेटिंग्स दी है, 31 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो स्कीमा मार्कअप होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके रिजल्ट को चार चांद लगा देता है। किसमें? सर्प में। उसका उसकी वैल्यू ही हाई कर देता है। कि अगर देखा जाए तो अगर आप जैसे देख लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल किसी मूवी का नाम लिख देता हूँ, जैसे एनिमल मूवी का नाम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। इसमें भी अगर आप देखें तो स्कीमा मार्कअप की हेल्प से कहीं ब्लॉग ब्लॉग होगा, देखिए एनिमल, ठीक है। इसके बाद आप देखिए रेटिंग्स हैं, वोट्स हैं। तो यही होता है स्कीमा मार्कअप। क्या होता है? आपके उस रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने आपको बता दिया स्कीमा मार्कअप क्या होता है। अब हम इस पे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो है वेब पेज स्कीमा। कि वेब पेज स्कीमा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे स्कीमा मार्कअप मैंने आपको बताया था क्रॉलर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो इसी में पार्ट होते हैं वेब पेज स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ब्रेड क्रम स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, रिव्यू रेटिंग स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब वेब पेज स्कीमा भी वही बात हो गई कि web page schema is a type of structured data markup that provides search engines with more information about web page content. It's a core component of technical SEO which focuses on improving website content and user experience at the code level. देखिए फ्रेंड्स, ये वही बात आ गई कोड लेवल पे। सिंपल ही बात है फ्रेंड्स, वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं सारे। तो अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट स्टैंड आउट करे आपके कंपिटिटर्स के कंपैरिजन,
मतलब आगे आए, तो आपको वेब पेज स्कीमा, हर पेज पे वेब पेज डेडिकेटेड स्कीमा लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, क्रॉलर जब आपके वेब पेज पे विजिट करेगा, कोई आपका सर्विस पेज हुआ, सर्विस पेज भी एक वेब पेज ही हो गया डेडिकेटेडली, तो आप उस पर अगर वेब पेज डेडिकेटेड स्कीमा लगाते हैं तो क्रॉलर जाएगा, क्रॉलर अपनी भाषा, आपने वेब पेज स्कीमा लगाया वो जो कि क्रॉलर समझता है उस लैंग्वेज को, तो क्रॉलर उस स्क्रिप्ट को समझेगा, और जब उसे अच्छे से डेटा समझ आएगा तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, और रैंकिंग अच्छी होगी, इंडेक्सिंग अच्छी होगी, रैंकिंग अच्छी होगी, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने आप आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ये एक बहुत कॉमन साइट्स हैं, आपने सुना होगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने इस वेबसाइट पे एक चीज़ देखी है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्कीमा के, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए तो आर्टिकल है, ब्रेडकम है, इवेंट है, FAQ पेज है, ठीक है, FAQ स्कीमा भी, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, लोकल बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बिजनेस लोकल SEO के लिए लगेगा हमारा, पर्सन है, प्रोडक्ट है, रेसिपी है, वीडियो है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए हमारी यहाँ पे वेब पेज स्कीमा की बात हो रही है कि हमारा वेब पेज स्कीमा क्या होता है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, तो उसकी स्क्रिप्ट ना फ्रेंड्स ये होती है, एक बेसिक स्क्रिप्ट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम करा है, तो उनकी सारी स्क्रिप्ट रखी होती हैं यही वाली, कि वेब पेज स्कीमा का एक फोल्डर ड्राइव पे पड़ा होता है, तो कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमने एक स्क्रिप्ट ली, ठीक है, इस स्क्रिप्ट में सब प्री डिफाइंड है, हमें करना क्या है वेब पेज स्कीमा के लिए, वेब जो डेडिकेटेड पेज का वेब पेज बना रहे हो उसका यहाँ पे URL डालना है, मेटा टाइटल डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, और कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे ये मेरी सैंडी वेबसाइट है, तो मेरे से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये वाला जो आइकन है SEO, ये किस वीडियो पे आया था ये क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, एक ही कमेंट है, उसका मैंने जवाब भी दिया था, ये मेरा आया था स्क्रीमिंग फ्रॉग ट्यूटोरियल पे कि हम किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जो आपका ये रेड वाला आइकन है, इसे कहते हैं SEO मेटा क्लिक, ठीक है फ्रेंड, ये आपको क्रोम एक्सटेंशंस में मिल जाएगा आराम से जाके, ठीक है। आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे साइड में आ रहा है SEO मेटा इन 1 क्लिक, तो SEO मेटा क्लिक लिखोगे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप ऐड कर देना। तो क्या होगा, जब आप वेब पेज स्कीमा लगा रहे हो, वेब पेज स्कीमा तब लगता है जब आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सब कुछ डिफाइंड हो जाए। तो अगर आप वेब पेज स्कीमा लगा रहे हो तो आपको बार बार इसमें कोडिंग पार्ट में जाना पड़ेगा, या यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से तो आपको केवल क्या दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो इस पर आपको मेटा टाइटल दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा ये एक्सटेंशन जरूर लगाइए, इससे आपका स्कीमा में डेटा डालना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये मेरा टाइटल था, ठीक है, मैंने पहले तो URL उठाएंगे हम इसका, 1 बाय 1 करेंगे हर काम, ठीक है। ये मेरा URL है, ये मैंने URL लिया, और आपका यहाँ पे URL डाल दिया, ठीक है। उसके बाद नेम है, मैं इधर गया, वैसे एक ही जगह आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको भी वीडियो में बता रहा हूँ तो मैं बारी बारी इस पर जाऊँगा ताकि और आपको प्रिसाइजली क्लियर हो, ठीक है। आपने नेम डाल दिया, आप इधर गए, आपने उठाया डिस्क्रिप्शन, आपने उठाया, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। अब है ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सैंडी आपका नेम हो गया, ठीक है। सॉरी माय बैड फ्रेंड्स, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ही आएगा, यहाँ सैंडी आएगा, क्योंकि ये तो टाइप बता रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का, सैंडी यहाँ पे आ गया। अब कीवर्ड्स की बात है फ्रेंड्स, आपको पता है कुछ साल पहले ही गूगल की जो एल्गो आई थी, पहले हम व्यू सोर्स में कीवर्ड्स डालते थे, ठीक है, फॉर क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू, पर अब नहीं डालते, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड मिसिंग भी आ रहा है। लेकिन कई वेबसाइट्स होती है जो कीवर्ड यूज़ करती हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उन वेबसाइट्स को अगर मैं आपसे बात करूं कौन सी हो सकती है, एक मिनट हम देखते हैं। जैसे एक वेबसाइट का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और इसके किसी भी वेब पेज पे जाता हूं तो शायद इसके कीवर्ड्स पड़े होंगे। जैसे मैं इस पर क्रॉस बॉर्डर शिपिंग पे गया, इस पेज पे गया, तो मैं देखता हूँ, तो फ्रेंड्स इसके कीवर्ड्स इसके भी मिसिंग है, क्योंकि वो अब जो एल्गो आई थी उसमें अब कीवर्ड्स नहीं थे, तो मैक्सिमम वेबसाइट में अब लोग कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे, इसमें मिसिंग है। या कोई एक बहुत पुरानी वेबसाइट अगर मैं देखूँ, एक मिनट
अगर कोई और वेबसाइट ऐसी मिल जाए तो मैं आपको बता भी दूँ, ताकि हम यहाँ पे लिख दें, या फिर जो डेडिकेटेड वेब पेज को जो टारगेट कीवर्ड कर डाल रहे हो आप वो लिख सकते हो स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि आप लिख दो, ऐसा कोई इशू थोड़ी ना, हम लोग लिख सकते हैं, इसमें भी कीवर्ड मिसिंग है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे मेरा ये है बीच है, तो मैंने यहाँ पे ये भी एक यही कीवर्ड होगा हमारा, तो मैंने ये उठाया और मैंने कीवर्ड में ये डाल दिया एक, फॉर एग्जांपल एक मिनट फ्रेंड्स, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे आपका डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रिप्ट बन के, एक मिनट, हाँ, अब आपकी क्या हो गई, अब स्क्रिप्ट आपके बन के तैयार हो गई। ये स्क्रिप्ट हो गई वेब पेज स्कीमा की। अब क्या होता है ना हमें फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट को अपनी चेक भी करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा क्या काम होता है, जब हमारी स्क्रिप्ट बन जाती है तो हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को उठाएंगे और इस स्क्रिप्ट को उठा के दे देंगे किसको, डेवलपर को दे देंगे कि भाई, क्योंकि कई बार आपको पता होता है हमें क्रेडेंशियल नहीं मिलते डैशबोर्ड के, अगर वर्डप्रेस की साइट है तो शायद कोई प्लगइन हो, जीटीएम के थ्रू भी स्कीमा इंप्लीमेंट होता है पूरी वेबसाइट पे। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा, आज से 1.5 साल पहले एक अपडेट आई थी गूगल की कि जो स्कीमास जीटीएम के थ्रू लगे हैं उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जो कि डायरेक्ट लगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो स्कीमा है वो अब जीटीएम के थ्रू मत लगाइएगा, आप डेवलपर को दे दीजिए, स्क्रिप्ट दे दीजिए, पर स्क्रिप्ट को पहले टेस्ट कर लीजिए फिर दीजिएगा, ताकि वो सब चीज़ें हो जाएं। बाकी मैं इसकी एक मिनट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ इस तरीके से था, ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्क्रिप्ट चेक करेंगे इसमें। स्क्रिप्ट चेक करने का भी यही है शायद, एक मिनट, स्क्रिप्ट चेक का स्कीमा वैलिडेटर है शायद, इसमें जाके हम चेक कर लेंगे। हाँ, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर है, इसमें जाके हम अपनी स्क्रिप्ट चेक कर लेंगे कि जो स्क्रिप्ट हमने लगाई है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब जो स्कीमा हमने प्रिपेयर करा है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे गए, आपने अपनी ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करी, ठीक है। आप यहाँ पे गए, यहाँ देखो फैच यूआरएल है, कोड है, आप कोड पे जाना, इसको पेस्ट करना और रन टेस्ट करना। देखिए फ्रेंड्स, 0 एरर 0 वार्निंग, इसका मतलब जो हमारी स्क्रिप्ट थी उसमें कोई इशू नहीं था। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम काम कर रहे होते हैं इसमें, मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ हमसे, जैसे एक कॉमा हट गया या कुछ ब्रैकेट हट गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, क्या पता जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, इसमें एक एरर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ से कॉमा हटा दिया फॉर एग्जांपल, और हम स्क्रिप्ट चेक करते हैं, न्यू टेस्ट पे जाइए, कोड पेज कीजिए, स्क्रिप्ट डालिए, देखिए फ्रेंड्स 1 एरर आ गया। 1 एरर पे आया, देखिए मिसिंग कॉमा और दिस, तो हमारा एक कॉमा मिस हुआ था, तो अब मैंने यहाँ से हमें हटाया था, हमने यहाँ कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस स्क्रिप्ट पे दोबारा गया और न्यू टेस्ट पे गया, इसको पेस्ट करा और चेक करा, देखिए फ्रेंड्स 0 एरर 0 वार्निंग, अब सही है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग काम कर रहे होते हैं, कई बार हाथ लग जाता है, माउस इधर उधर होता है, तो वो जो कॉमा कोई ब्रिस्क डिलीट हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप डेवलपर को देखो कि फ्रेंड्स पता क्या होता है, डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्क्रिप्ट चेक करे, वो बोलेगा भाई मैंने इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है, आपने इंप्लीमेंट तो कर दी है, रिजल्ट आपके हिसाब से आ नहीं रहे, तो कहाँ इशू है, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में इशू है ना। आप बोलोगे भाई यूआरएल प्रॉपर दिख रहा है, मेरा टाइटल पूरा दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा दिख रहा है, कीवर्ड्स पूरे दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरा दिख रहा है, तो फिर क्या इशू है। तो वो इशू यही होता है, इसलिए कहते हैं डेवलपर को स्क्रिप्ट देने से पहले आपको स्क्रिप्ट चेक करनी होगी अपने एंड पे, वो मैंने आपको बता दिया, इसका लिंक पे मैं आपको दे दूंगा कि न्यू टेस्ट पे जाके हर बार आप चेक कर सकते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल अब इम्प्लीमेंट हो गई है, तो इम्प्लीमेंट के लिए भी यहाँ पे जाके इसको इस यूआरएल को कॉपी कीजिए, फॉर एग्जाम्पल न्यू टेस्ट पे जाइए, फैच यूआरएल कीजिए, इधर करिए और देखिए कि आपके डेवलपर ने बोला भाई मैंने ना स्कीमा मार्कअप लगा दिया वेब पेज स्कीमा का,
तो आप बोलोगे मैं चेक करता हूँ, तो चेक इस तरीके से होगा। स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर पे जाना है, न्यू टेस्ट पे जाना है। देखिए इसमें 3 स्कीमा ऑलरेडी लगे हुए, तो ये बीच करके है, तो ये देखिए ये हमारा स्कीमा लग गया। जो यहाँ का स्कीमा है फ्रेंड्स, वो मैं बोलना चाहूँगा कि ये बीच पेज का था, तो हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कीवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करी थी, इमेज ऐड करी थी, मैप ऐड करा था, मैप का जो एम्बेडेड मैप होता है वो ऐड करा था। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपका जो स्कीमा होता है ना फ्रेंड, आपकी जो स्क्रिप्ट होती है वो घिसी पिटी नहीं हो सकती। मतलब आप बोलोगे, जैसे हम मेरा रेफरेंस दोगे, भाई हमने यूट्यूबर के बारे में ये इसने ना स्क्रिप्ट बताई थी, यही है फ्रेंड। स्मार्ट वर्क क्या होता है, एक स्मार्ट एसईओस क्या होते हैं, वो यही होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे कीजिए। क्या करना है आपको, ये टाइप @ पेज है ना, ये URL है, तो एक नीचे एक चीज़ ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है हैज़ मैप ऐड हो गया, तो हमने मैप डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बीच पेज में यहाँ पे मैप भी है, ये मैप भी है, ठीक है। मैप है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, टाइमिंग क्या है, ओपनिंग आवर 24/7 है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस है, ये सब चीज़ें। तो अपने वेब पेज को, अपने जो आपका जो वेब पेज होगा ना, उसमें आप कोशिश कीजिएगा जितनी चीज़ें हो ना उस तरीके की स्क्रिप्ट आप बनाइएगा। गूगल पे ढूंढिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कीजिए, आपको दिखेगा कि अगर उसने जो भाई अगर स्कीमा मार्कअप ऐसा बनाया है, वेब पेज स्कीमा की स्क्रिप्ट ऐसे लिखी है, तो मुझे भी ऐसे बनानी है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके वेब पेज के, चाहे आपका ये मैप है, ठीक है, ये 24/7 इंफॉर्मेशन थी 20 से रिलेटेड, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था। अब तो ये वेब पेज इस वेबसाइट का फ्रेंड्स हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखें तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब था। यहाँ पे भी जाके आपको लैटिट्यूड देखो, ये दिख जाएगा, ये लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। देखिए ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। तो कहने का मतलब ये, अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने वेब पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन हो, कोशिश कीजिए उसका वेब पेज स्कीमा वैसे ही बने। बेसिक तो यही होगी फ्रेंड स्क्रिप्ट, जो मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। इसमें आप ऐड ऑन करते रहिए, जैसे आपने नेम ऐड करा, डिस्क्रिप्शन ऐड करा, कुछ नया है, ओपनिंग है, वो ऐड करिए, ठीक है। और फिर आप टेस्ट कीजिए, यहाँ पे कोई कॉमा छूट जाए, कोई कुछ करके देखिए। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, आप ये जो वेब पेज स्कीमा है ना, इस वेबसाइट का मैंने खुद बनाया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, जो मैंने बताया, टाइप क्या था, बीच था, नेम, URL, डिस्क्रिप्शन, ये हैज़ मैप मैंने ऐड करा इसकी स्क्रिप्ट में। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ओपनिंग आवर्स मैंने ऐड करे, और फिर बार बार मैं करता था, फिर स्क्रिप्ट को टेस्ट करता था, एरर आते थे, उनको सही करते करते मेरे पास एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई, जो कि एक बीच पेज के लिए बहुत मतलब कहते हैं ना परफेक्ट थी। कि वो बीच पेज के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, इंग्रेडिएंट्स ही कहेंगे फ्रेंड, जो भी सारे मेन टॉपिक थे वो मेरे स्कीमा में कवर हो गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी बनाएंगे। अभी स्कीमा की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो मेरे अभी जो आने वाले 5-6 वीडियोज़ होंगे वो डेडिकेटेडली स्कीमा से रिलेटेड ही होंगे। लेकिन हाँ, मैं अपना एक वीडियो कैलेंडर बना के रखता हूँ कि जो आपके कमेंट सेक्शन आते हैं, तो जो मेरे अभी लाइनअप है वीडियोस, जैसे अभी स्कीमा के ही 4-5 चलेंगे, तो उसके बाद आपका वीडियो 100% आएगा। और मैं ये आपके कमेंट्स में भी लिख देता हूँ कि भाई नेक्स्ट वीक आपके ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।